प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। मसीह यीशु में अजीजों, आज मैं आप सभी से रिएक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस। मसीह यीशु में अजीजों, हम सब इस शब्द रिएक्शन से वाकिफ हैं। संभवतः आप सभी सर आइजैक न्यूटन की गति के तीसरे सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा। सन 1686 में उन्होंने कहा, फॉर एवरी एक्शन और फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी क्रिया पर विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। और आज हमें पता चल रहा है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्मेशन में हो, तो उसमें रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोविड वैक्सीनेशन लेने के साथ ही साथ हमें पता है कि कोविड शॉट लेते ही संभवतः, हर एक को नहीं परंतु संभवतः कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं या हो रहे हैं। देयर इज मे बी अ चांस दैट यू माइट एक्सपीरियंस सम अनप्लीज्ड साइड इफेक्ट्स। आपको इंजेक्शन के पेन हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, बुखार आ सकता है, फीवर हो सकता है, सो ऑन। कोरोना महामारी के इन्फेक्शन लगने से बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। हमें मालूम है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनमें लक्षण समझ में नहीं आते, परंतु कुछ लोगों को जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द और तकलीफें, सो ऑन, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। कुछ देर हम इस शब्द को देखें, द रिएक्शन, व्हाट इज द प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन क्या है। जब हम कुछ खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, जब हम कुछ चीज खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कई बार उनके रिएक्शंस होते हैं। पौधों में भी, गार्डन में भी, आप अपने किचन गार्डन में भी अगर कोई फर्टिलाइजर ज्यादा डाल देंगे, रिएक्शन होगा। हम प्रयास तो करते हैं परंतु रिएक्शन होता है। जब जब हम प्रयास करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, बुरे प्रयास करते हैं, रिएक्शन होता है। कई बार वो अच्छे रिएक्शंस होते हैं, कई बार बुरे रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम अपने दिल में, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू को, प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते हैं, तो क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी रिएक्शन को महसूस किया है? क्या हमने कभी इस बात की प्रतिक्रिया को अनुभव किया कि जब पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो गए? और मैं यकीन करता हूं आपने, बहुत सारे लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तब आपके जीवन में कुछ रिएक्शन, कुछ प्रतिक्रियाएं हुई। आज मैं 3 कमाल की बातों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 3 अद्भुत बातों पर हम चर्चा करेंगे। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, और ये 3 कमाल की बातें हमारे जीवन में बड़ी असरकारी होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज पाठ में पौलुस को हमने पढ़ा, पौलुस के बारे में पढ़ा। पौलुस, पत्रस, माफ करें, पत्रस और यूहन्ना, जो कि प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय से है। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय से 11वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हमने पढ़ा है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि पौल की, पत्रस और यूहन्ना, इनमें एक किरदार, जो एक शख्स है पत्रस, जिसके पीछे के बैकग्राउंड को हमने देखा कि वो दरअसल कैसा था और अब ये क्या काम कर रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके जीवन के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। हम यहां देखते हैं कि पढ़े गए कलाम में
पतरस और यूहन्ना जब हैकल में हैं, खुदा के कलाम की बशारत कर रहे हैं और उनके साथ एक अपंग व्यक्ति जो अब चंगा हो चुका वो भी साथ में। यह अपंग व्यक्ति दरअसल जन्म से लंगड़ा था, जन्म से कृपण था और यह भीख मांगा करता था, जो सुंदर फाटक में बैठकर मंदिर में जाने वालों से भीख मांगा करता था। यूहन्ना और पतरस जब मंदिर में जा रहे थे तो इस कृपण व्यक्ति ने, इस अपंग व्यक्ति ने इन दोनों शख्स से भी भीख मांगी। वो भीख दरअसल क्या थी? इस पेट को भरने की भीख, भूख मिटाने की भीख, जिंदगी बचाने की भीख। और बड़ी आशा के साथ भिखारी यूहन्ना और पतरस को देखता है। अभी यहां पर एक हम एक्शन को देखते हैं। वो भिखारी दरअसल अपने पेट को भरने की उम्मीद के साथ भीख मांग रहा है और पतरस और यूहन्ना को, जो प्रभु के चेले हैं, अभिषेक चेले, उनकी ओर देखता है। सो ये रहा एक्शन। कुछ पाने की उम्मीद में वो देखता है, परंतु उसका रिएक्शन हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय की 6वीं आयत में। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। मेरे अजीजों, पढ़ेगा कलाम प्रेरितों के काम 3 अध्याय 11वीं आयत से 22वीं आयत में। अब चेले मांगने वाले नहीं है, वो चेले बल्कि अब देने वाले बन गए हैं। हालेलुया। अब वो मांगने वाले नहीं है, अब वो भीख मांगने वाला जो शख्स था, अपंग व्यक्ति था, वो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो गया, पढ़े गए कलाम में, अब ये लोग मांगने वाला नहीं है, ये अब देने वाला। अद्भुत बात। ये सब खुदा की योजना थी जिसे पतरस और यूहन्ना के द्वारा से पूरा किया गया। मसीह हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम छोटी सी अपनी दुनिया में, जिसको हमने बना रखा है, इट इज वेरी स्मॉल, और इस छोटी सी दुनिया में हमारे दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा, हमारी अच्छाई, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, सब कुछ हमारा हमारा ही है, दूसरों के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमारी दुनिया बड़ी छोटी सी है। मसीह बहुत आसान है इस दुनिया में, इस छोटी सी दुनिया में सेल्फ सेंटर्ड होना। कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्वयं के मुद्दों को, स्वयं के मसलों पर, स्वयं के इश्यूज पर हमने बहुत सारे विचार और बहुत सारे काम कर लिए। इस छोटी सी दुनिया को, छोटे से आशियाने में सब कुछ छोटा छोटा हमारे लिए आज की दुनिया। लेकिन जब हम यीशु मसीह में पुनर्जीवन हासिल करते हैं, यीशु के लहू से छुटकारा पा लेते हैं, तो हम खुद के मसले हमारे जो है वो खत्म हो जाते हैं और अब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं। और हम देने वाले बनते हैं, लेने वाले नहीं, देने वाले बनते हैं, मदद करने वाले बनते हैं, सहायता करने वाले बनते हैं, घबराते नहीं है। देने के बाद लेना नहीं सीखा हमने देना सीखा, ऐसे बन जाते हैं। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले बन जाते हैं। यही काम पौलुस ने किया, यही काम पतरस और यूहन्ना और उसके बाकी चेलों ने किया। अगली बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगली कमाल की बात, यीशु के चेले, इसमें जो पहली बात हमने चर्चा की थी कि अब वो लेने वाले नहीं, भीख मांगने वाले नहीं, लेकिन अब वो दानी है। कलाम कहता मेरे पास सोना चांदी, पतरस मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल कर, ये बात हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम चंगे हो जाओ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह। अब जो दूसरी बात है, दूसरा कमाल की बात यह है कि यीशु के चेले जीवित गवाह बन गए थे।
अब वे छुपे गवाह नहीं थे। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अब पतरस यूहन्ना यीशु से दूर नहीं है। स्मरण करें हमने पैशन वीक और लैंटन सीजन, पैशन वीक और गुड फ्राइडे और ईस्टर में हमने ऐसी बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं शेयर करी, कहीं ना कहीं हमने सीखा। यीशु की मौत के वक्त उसके चेले छोड़कर भाग रहे थे, सब तितर बितर हो चुके थे, सारे तितर बितर हो चुके थे। यीशु मसीह का दिलेरी से मुर्ग के बांध देने के दौरान ही पतरस ने इनकार कर दिया था। और उन बातों को हम स्मरण करें, परंतु अब ये घटना जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो बाद की घटना यहां कुछ और है। अब पतरस और यूहन्ना यीशु का इनकार नहीं करते, लेकिन वो अब अंगीकार करते हैं। इनकार नहीं करते, अब वो अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। ये वही पतरस है जिसने यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन पढ़े गए कलाम में पतरस वही पतरस है जो मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से जन्म से अपंग व्यक्ति को जो अब भीख मांगता है उसे जन्म दिया। थोड़ा सोचिए, जी हाँ, इसी पतरस के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, ये पतरस बड़ा सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति था, अभिमानी था। और एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ब्रैगाडोसियस। ब्रैगाडोसियस मीन्स वो बड़ा तेज तर्रार व्यक्ति भी था और वो हमेशा से लोगों पर प्रभाव छोड़ता था। बड़ी खास क्वालिटी पतरस में थी। लोगों का अटेंशन, लोगों का फोकस का वो सेंटर हुआ करता था। लेकिन यहां पर पतरस और यूहन्ना का फोकस तो प्रभु यीशु मसीह है। इतनी काबिलियत होने के बावजूद पतरस का फोकस, यूहन्ना का फोकस प्रभु यीशु मसीह पर है। यह पतरस इतना कैसे बदल गया? यह पतरस इतना कैसे बदल गया? मैं यकीन करता हूं यह इसलिए ऐसे हुआ क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से, और चेले, जितने भी चेले, सबके बारे में बात करूंगा, ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि वे पवित्रात्मा से भर गए। दिखावे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, हैसियत के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, पर यीशु मसीह के लिए बदल गया। न्यू क्रिएशन, न्यू ह्यूमन बीइंग, बॉर्न अगेन हो गया। इट इज अ रिएक्शन ऑफ गॉड्स एक्शन। मसीह मजीजो, ये वो प्रतिक्रिया है जो एक मसीह में होने के बाद की जाती है। अजीजो, आज मैं आप सबों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमें इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से जोड़ा है। क्यों परमेश्वर की इच्छा है कि इबादत ना रुके। यह हमारे थॉट को, हमारी आइडियोलॉजी को चेंज और सतर को बेहतर करने की जरूरत है। इन कठिन परिस्थितियों में भी ये रुकी नहीं है। मुलाकातें तो हमने जीवन भर करी है। आज इस मार्फत से परिवार के साथ बैठकर खुदावन से रूबरू होने की खास मुलाकात, रूबरू होना बहुत ही अलग है। मसीह यीशु में अजीजों, कुछ लोग पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे कि उनके लिए वो प्रतिक्रिया करे, और तब देखें मसीह यीशु में अजीजों जीवन में कमाल। देह, प्राण और आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने आज रख दें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। बहुत सारे पास्टर्स, संभवतः बहुत सारे पास्टर्स, प्रचारक, दोस्त या परिवार का कोई सदस्य ऐसा हो सकता है जो आज आपको प्रेरित करे। ऐसा हो सकता है कि आपको परमेश्वर प्रेरणा दे। वो परमेश्वर की शीरीन आवाज ही है जो आप तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही है।
हम तो प्रभु के कितने प्रभाव में रहे, मसीह यीशु मसीह तो स्मरण करें उन बातों को। यूहन्ना और पतरस के समान अब हमको रिएक्ट करने की जरूरत है। उन आशीषों को जिन्हें हमने सीखा है, गिना है, उन आशीषों को शेयर करने की जरूरत है, उन आशीषों को समझने की जरूरत है। और अब हमें हिडन रहने की जरूरत नहीं है, छुपे गवाह बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके उसके कलाम की बशारत करने की आवश्यकता है। जो काम पतरस और यूहन्ना ने, पौलुस ने, उसके बाकी चेलों ने किया, मसीह यीशु में अजीजों इस बात को हम समझे। तीसरी कमाल की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बूस्टर शॉट्स ऑफ द होली स्पिरिट। तीसरी कमाल की बात, कोविड वैक्सीनेशन स्टडीज में यह बात सामने आती है कि साइंटिस्ट्स आर teaching and studying and training about the long lasting effect of COVID vaccination. क्या हमें बूस्टर शॉट की आवश्यकता है? जैसे हमें किसी फ्लू से बचने के लिए बूस्टर वैक्सीनेशन के साथ एक बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक बात जो कल में खुदावंद से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें पवित्र आत्मा के बूस्टर शॉट की आवश्यकता है। क्यों इस पवित्र आत्मा के बूस्टर शॉट की आवश्यकता है? मसीह यीशु मसीह का ये हमारा मसीह जीवन बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और इस चुनौती भरे जीवन में, इस विश्वास में हम इस बात को समझना है जिसको कि हम डील करते हैं। हमारे सामने बीमारी, बड़ी बीमारी, अब तो महामारी जिसका सामना हम कर रहे हैं, मनी इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, वर्क इश्यूज, सताव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ये धरती एक अमेजिंग प्लेस है, नो डाउट, बट वी आर नॉट येट एट होम। ये धरती, नया आसमान नहीं है। हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं। जीसस विल कम अगेन एंड टाइम शैल बी नो मोर। पापों का बंधन टूट जाता है मसीह यीशु मसीजो, लेकिन हटता नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करें। आज भी हम इसी दुनिया में हैं, इसी धरती पर हैं, जहां हमें चुनने का अधिकार है, जहां हम चूज कर सकते हैं, जहां बुराई की ओर आसानी से हम गिर सकते हैं। शैतान इसी धरती पर यीशु मसीह के द्वारा से हराया गया, हटाया नहीं गया है। वो हराया गया लेकिन हटाया नहीं गया है। अभी भी वो पूरी शिद्दत से झूठ बोलता है, अभी भी वो पूरी शिद्दत से दोष लगाता है, अभी भी वो पूरी शिद्दत से तबाह करता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का शॉट लेने की जरूरत है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 2 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य भाषा बोले। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में एक अद्भुत कमाल है पवित्र आत्मा। अद्भुत कमाल है यह कल में खुदावंद। अद्भुत कमाल है जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते और हमारी प्रार्थना सुन ली जाती। अद्भुत कमाल है कि अब हम हिडन क्रिश्चियंस नहीं हैं। अद्भुत कमाल की बात है कि अब हम ओपनली विटनेस हम दे सकते हैं। मसीह यीशु मसीहो, जब ये अद्भुत कमाल उन लोगों के ऊपर में, मिरेकल उन लोगों के ऊपर में होता है, आश्चर्य कर्म उन लोगों के ऊपर में होता है, तो वो पवित्र आत्मा से भर कर आनंद भाषा बोलते।
आज भी जब आप प्रभु को अपने बीच में, यस, आज भी हम अपने प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के ऊपर में अनुमति देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा और हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत बातों को, अलग अलग बातों को आप एक्सपीरियंस करने पाएंगे। चेलों के एक्शन का यह रिएक्शन है जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उभरती है और बड़े बड़े वो काम करते हैं। अब वे तैयार थे, दुनिया में उनको डर नहीं था, दुनिया के सामने वे आकर के बड़े बड़े काम उन्होंने करे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और लोगों को प्रभु यीशु मसीह में वे ले आया, वे सेवा करने के लिए तैयार थे। मसीह यीशु मसीह आज जब हम पवित्र आत्मा के बूस्टर शॉट को लेते हैं, मसीह यीशु मसीह प्रभु हमें आशीषों से भर देता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बन जाते हैं। आज हम जहां रहते हैं वहां यीशु से दिल खोलकर हम मांग सकते हैं और ये वो जगह पवित्र आत्मा से आज भी भर जाती है। मैं प्यारे मसीह यीशु में अजीजों, हमने अपने एक्शन का, जो हम एक्शन करते हैं उसके रिएक्शन को भी हम देखें। इस सिद्धांत पर जब हमने इस अध्ययन को, इस कलाम को अध्ययन किया, मसीह यीशु मसीह, हमारा ये यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ से हमको भर देगा। हमारा ये यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ में हमको ऊंचा उठाएगा और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय की पहली आयत से 7वीं आयत को हमने पढ़ा था। अद्भुत परमेश्वर मसीह यीशु मसीह कलाम कहता, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। सो मसीह यीशु मसीह, हम परमेश्वर की संतानें हैं। हम प्रभु के दृष्टि को, प्रभु को दुख ना दें। मसीह यीशु मसीह, इस कारण संसार ने उसको त्याग दिया, लेकिन हमको परमेश्वर को त्यागना नहीं है। मसीह यीशु मसीह, जो कोई पाप करता, कलाम कहता, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है। तो पाप तो व्यवस्था का विरोध है, परंतु तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके फलस्वरूप हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। मसीह यीशु मसीह, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है वो ना उसे देखता है और ना उसको जानता है। इसलिए मसीह यीशु मसीह, हम अपने स्वभाव को बदल लें, हम अपने व्यवहार को बदल लें और प्रभु में आशीष के कारण हो। प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे और हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ रहे हैं। आपके धीरज को, के विश्वास को प्रभु बढ़ाए और हम सब प्रभु की महिमा में बढ़े। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पास प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे दिल अजीजों ने जिन्होंने आज तेरे सामने समर्पण किया है। प्रभु परमेश्वर, नरेक को अपने सीने से लगाएं, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें पवित्र आत्मा से भर दें। हमारे सारे गुनाह पाप धुल जाएं प्रभु, और अपनी शक्ति से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें प्रभु, और जो आशीष हमने तुझसे हासिल करी उन्हें हम दूसरों के साथ शेयर कर सके, तेरी सेवा के लिए अपने आप को खर्च कर सके। ओ पिता परमेश्वर, मांगते तेरा अद्भुत अनुग्रह तमाम अजीजों पर बना रहे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ, आमीन।